हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। पिछली वीडियो में हमने जो है 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और मैंने आपको उसमें बताया था कि आज जो हमारी वीडियो होगी ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे होगी। तो मैंने पहले ही सारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं बना दिया ताकि फिर आप एकदम उसको देखोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी कि ये कैसे लिख दिया। तो मैं आपके सामने सामने ही लिखता जाऊंगा ताकि आप भी उसको अपने साथ साथ नोट करते जाओ बच्चे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको तो पता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो हमें उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए कि उनकी वैल्यूज कहां कहां पे कितनी है। ठीक है, तो आप भी इसको साथ में बनाते जाइए। तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, आपको पता है। आपको पता है इनके साथ एंगल भी कोई होगा। सपोज हम मान लेते हैं कि एंगल ए है, तो ये हो जाएगा साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कोसेक ए। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगी। अब आपको इनकी वैल्यूज जो है ध्यान में रखनी है कि वो क्या क्या है वैल्यूज है, और वैल्यूज कहां कहां पे चेक करनी है आपने इनकी। 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है इसकी, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। इन 5 जगह आपको इनकी वैल्यूज जो है आनी चाहिए 10th क्लास के लिए। जब जो बच्चे 11th में मैथ्स लेंगे उनको 90 से आगे भी आएंगी, उसका लिए अलग तरीका है। वो जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तब आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल आपके लिए जो है 90 तक तो मस्ट है हर बच्चे को। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आना चाहिए या फिर आपको ये लर्न होनी चाहिए वैल्यू। सीधी सी बात है, जब आप इनको बार बार करोगे तो लर्न हो भी जाएंगी। तो आपको ये सारी वैल्यूज आनी चाहिए। अब देखो कौन कौन सी वैल्यूज है इनमें। साइन, कॉस, टेन, इन सभी की 0 पे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे। अब इनके अलग अलग तरीके भी हैं कि वो वैल्यूज कैसे आती हैं। उसमें ज्यादा आपने उसमें पढ़ना नहीं है। आप सीधे एक आपने साइन की जो वैल्यू है, साइन एंगल वाली की, वो वैल्यू सब आपने ध्यान में रख लेनी है, याद कर लेनी है एक तरह से। ठीक है, साइन की वैल्यू क्या है? देखो साइन की वैल्यू 0 पे कितनी होती है, 0। ये आप ध्यान रखना। वैसे तो क्या है 0, 1, 2, 3, 4 लिखना, फिर 4 से डिवाइड करना, फिर सबका रूट करना, उसमें नहीं आपने पढ़ना है। आपने सीधे सिर्फ एक लाइन याद रखनी है। आप इतना कुछ ध्यान रखते हो तो एक लाइन कुछ भी नहीं आपके लिए। साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये 5 वैल्यू आपने जो है ध्यान में रखनी है। पहले साइन 0 0 डिग्री, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये वैल्यू तो आपने ध्यान रखनी है। जब आपको ये वैल्यू आएगी फिर बाकी कोई भी वैल्यू आप लिख लोगे। एक दो बार जब इसको लिखोगे ध्यान में आ जाएगी आपको। ठीक है, वैसे इसको लिखते कैसे हैं मैं बता देता हूं। एक ट्रिक इसका क्या, जैसे यहां पे 0 लिखते हैं, यहां 1 2 3 और 4, 0 1 2 3 4 लिख देना। ठीक है, सभी को 4 से डिवाइड कर देना, फिर सबका रूट कर देना। अब देखिए 0 बाय कुछ भी करेंगे तो 0 ही होगा, और 0 का रूट क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, 1 का रूट क्या होता है 1, और 4 का रूट क्या होता है 2, इसलिए आ जाता है 1/2। 2 1 2, 2 2 4, ये आ जाएगा 1/2। 1 का रूट 1 ही, और 2 का रूट क्या होता है √2, ये आ गई 1/√2। √3 को अलग करेंगे तो √3 बचेगा, और 4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 का रूट क्या होता है 2, ये आ गई √3/2। 4 4 कैंसिल, बचेगा 1, और 1 का रूट क्या होता है 1। तो इस तरह से ये वैल्यू आती है। ये भी आप दिमाग में रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो एक ये वैल्यूज आपने ध्यान रख लेनी है। अब साइन की जब वैल्यूज होगी उसके बाद बात आती है कॉस की, और कॉस की वैल्यू लिखनी बहुत इजी है। आपने क्या करना है, इस तरफ से लिखना शुरू करना है। तो कॉस 0 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 1। नंबर 2, फिर ये वैल्यू लिख देनी है पहले, ये क्या आ गई √3/2, फिर ये आ जाएगी सेम ही होगी, फिर क्या आ गई 1/2 1/2, और फिर क्या आ गई 0। ये वैल्यू आपकी कौन सी होगी, कॉस। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। एक साइन की वैल्यू आपको मैंने या तो याद रख लो तो भी ठीक है, नहीं तो मैंने आपको बता दी कि वो कैसे आती है वैल्यू।
फिर कॉस के लिए आपने क्या करना है, राइट साइड से लिखना शुरू कर देना है, पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, 1/2 और 0। अब नेक्स्ट है tan। tan का फार्मूला मैंने आपको शायद बताया या नहीं बताया, तो अगर बताया तो ठीक है, नहीं बताया तो अभी देख लो। एक तो आपके दिमाग में होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, वो ठीक है, लेकिन वो यहां पे नहीं, यहां पे हमें tan का दूसरा फार्मूला चाहिए और वो होता है sin अपॉन cos। tan का फार्मूला क्या होता है, sin अपॉन cos। आप साइड में अगर नहीं लिखा तो लिख ही सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। थीटा मीन्स जो भी एंगल है, तो tan a क्या हो जाएगा, sin a अपॉन cos a। तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड करके आएगा वो वैल्यू आती जाएगी। देखिए tan होता है sin बाय cos, तो 0/1, 0 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। 0/1 क्या हो गया, ये लिखेंगे 0/1, तो 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है ना। टेक्स्ट इसको जब डिवाइड करेंगे हम, देखिए पहले है 1/2 अपॉन है √3/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, बच गया 1/√3। तो जब इसको हमने डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया, 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3। इसी तरह से जब इसको डिवाइड करेंगे, √2 कट जाएगा, बचेगा 1/1। तो 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। जब इसको डिवाइड करेंगे, √3/2 अपॉन 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया, आपका आ जाएगा √3/1, मीन्स क्या हो गया, √3 ही हो गया। तो यहां पे क्या वैल्यू होगी, tan 60 की वैल्यू क्या होगी, √3। और लास्ट 1/0, छोटी क्लासेस में भी आपको पढ़ाते थे सभी लोग कि किसी के डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होता, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ND मतलब नॉट डिफाइंड। ये हमारा tan की वैल्यू कंप्लीट होगी, ठीक है। sin, cos और tan, तीन चीजें कंप्लीट होगी। जब ये 3 होगी तो बाकी 3 बहुत इजी है, वो इसी के रेसिप्रोकल से। आपको ये तो फार्मूला हमने बताया था जब स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो आई थी, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें मैंने आपको बताया था कि cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। cot जो है किसका उलट होता है, tan का। परपेंडिकुलर अपॉन बेस था इसका फार्मूला, और इसका फार्मूला उसी का रेसिप्रोकल था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां भी हमने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। तो यहां पे क्या था, 0 था, मीन्स 0/1 था, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड, बिकॉज ये था हमारा 0/1, इसलिए 0 बनता। तो ये क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0। जब 1/0 करेंगे तो किसी के डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता, तो ये क्या बन जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, नॉट डिफाइंड। अब नेक्स्ट 1/√3, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √3/1। डिनोमिनेटर में 1 लिखे या ना लिखिए, एक ही बात है। ये 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल भी क्या होता है, 1, क्योंकि जिसके नीचे कुछ उसके नीचे क्या होगा, 1, तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट √3 का रेसिप्रोकल, जिसके नीचे कुछ उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/√3। रेसिप्रोकल का मीनिंग तो सबको पता होगा ना, मतलब डिनोमिनेटर को ऊपर कर देना, न्यूमरेटर को नीचे कर देना। नॉट डिफाइंड मतलब ये 1/0 था, तो इसलिए नॉट डिफाइंड आया, ऐसे था 1/0। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0/1, और 0/1 क्या होता है, 0, बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में चाहे 0 हो। तो ये हमारा क्वाड का टेबल भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा आ गया, सेक। तो सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल 2/√3। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2/1, लिखने की जरूरत नहीं है। इसका रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, बिकॉज 0/1 होना था यहाँ पे 0/1 होगा, और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, वो क्या बन जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड। ये सेक की वैल्यू भी कंप्लीट होगी हमारी। और लास्ट कौन सा आ गया, कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। ये इधर से लिखना भी शुरू कर सकते हो, चाहे वही आ जाएगा। 2/1 क्या हो गया, वही 2। 1/√2 क्या हो गया, √2। इसका रेसिप्रोकल वही सेम आ रहा है, 2/√3, और लास्ट क्या आ जाएगा आपका 1। तो ये आपका जो है टेबल कंप्लीट हो गया। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आगे जो है अब ट्रिग्नोमेट्री इसके बिना नहीं आएगी। जैसे पहली वाली एक्सरसाइज वो पंडित बद्री प्रसाद वाले फार्मूले के बिना नहीं ना आती, वैसे ही जो अब इससे आगे वाली ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो इस टेबल के बिना नहीं आएगी। या तो आपको इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए, बीच से आपसे कोई भी वैल्यू पूछ ले, आपको कोई पूछेगा tan 45 की वैल्यू क्या है, तो आपने क्या डायरेक्ट आंसर देना, जल्दी से 1। लेकिन कुछ बच्चे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले इसको 3-4 बार बनाओ,
खुद ब खुद आपको ध्यान में जाएगी। एक वैल्यू मैंने आपको बता दी कि कैसे आती है वो 0 1 2 3 4 करके, या फिर एक वैल्यू जल्दी से याद रख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। एक जब पता लगेगी साइन, फिर कॉस की बार राइट साइड से शुरू कर देना, टेन की बार इनको डिवाइड कर देना, कॉट की बार इसका रेसिप्रोकल, सेक को कॉस का रेसिप्रोकल, और कोसेक को साइन का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब अगर 3/4 है तो 4/3, ठीक है, चेंज कर देना। अब ये बात थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। 8.2 का हम एक फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है कर लेते हैं, वो इसी टेबल पे है। अब आपको ये टेबल आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, ये टेबल आएगा तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जो लास्ट के 3 या 4 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड करवा रहा हूं खाली आज। देखिए इस वीडियो में, आगे ही वीडियो लंबी होगी ये, तो आपने पेज पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिख लेना है, उसके बाद वैल्यूज में पुट करनी है। जैसे फर्स्ट वाला है, देखिए साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। कुछ बच्चे टेबल बहुत जल्दी कर लेते हैं तैयार, ठीक है, और कुछ जिन्होंने पढ़ना नहीं होता वो फिर पूरा साल भी नहीं कर पाते तैयार, ठीक है। वैसे तो बहुत इजी है, आपको 2-3 बार लिखोगे तो हो जाएगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसको कर लो। इसके बिना कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं है और कोई जादू मंत्र तो है नहीं इन क्वेश्चन को करने का। आपको टेबल जो है वो आना चाहिए, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब साइन 60, जिस बच्चे को टेबल आता होगा या जिसको बनाना नहीं आता होगा, मिनट में बनाएगा और लिख लेगा साइन 60। जैसे जल्दी से आपने हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, नहीं तो आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए साइन की, कॉस की और टेन की। जिसको प्रॉब्लम है वो जल्दी से वैल्यू लिख लीजिए। यहाँ पे 0 30 45 60 और 90। 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। ये हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये 0 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से आपने वैल्यूज अलग से लिख ली है और बाकी 3 जो है इनके रेसिप्रोकल करके वैल्यूज पुट करते रहनी है। अब देखिए वैल्यूज हम पुट करेंगे। सबसे पहले है साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, मैंने मिटा दिया। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। आपने पेज पे लिख लो, टेबल जो मैंने पीछे वीडियो में बताया था। कॉस 30 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2। वहां पे देखना कॉस 30 की वैल्यू कितनी है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और कॉस 60 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/2। टेबल पे देख लेना साइन की वैल्यूज एंगल पे कितनी है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 1 को 1 से करेंगे तो 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया 3/4 प्लस 1/4। अपान में 4 आ गया, ऊपर आ गया 3 + 1, ये हो गया 4/4। तो 4/4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका 1 ही आ गया। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। पहले वाले पार्ट का आंसर क्या आ गया आपका 1। सेकंड पार्ट देखिए, 2 tan स्क्वायर 45। तो 2 लिख दिया, पहले 2 था, फिर आगे tan 45। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और इसका स्क्वायर था तो इसलिए इसका क्या कर दिया, स्क्वायर भी कर दिया, प्लस cos स्क्वायर 30। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और स्क्वायर था तो क्या कर दिया स्क्वायर, माइनस साइन 60। साइन 60 भी √3/2 होता है और स्क्वायर है तो उसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर भी कर दिया। 2 एज इट इज। tan 45 1 होता है और उसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर। फिर cos 30 1 √3/2 होता है, उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, और सेम साइन के साथ भी, ठीक है। ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। यहां भी √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 × 1 कितना हो गया 2। ये प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया सिर्फ 2। ये आपको समझ आया 3/4 कैसे आया। ये था ना √3/2 का स्क्वायर, ऐसे था ना। इसका मतलब होता है कि न्यूमिनेटर का अलग से स्क्वायर और डिनोमिनेटर का अलग से स्क्वायर। ये तो कट जाएगा, बचेगा 3, और ये 2 का स्क्वायर करता है 4, इसलिए लिखा 3/4, ठीक है। तो एक प्लस की वैल्यू थी, एक माइनस की वैल्यू थी, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या दिया 2। तो ये आपके कुछ 1-2 पार्ट थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पहले क्वेश्चन के बाकी सारे पार्ट्स करेंगे। आप अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कर लीजिए बस। थैंक यू।